गिरामी कद्र के हमसाया देखेंगे कि जाएंगे मथुरा यूनिवर्सिटी के पीछे, दाई कभी मरता नहीं है, उसकी यादें अल्लाह ताला ज़िंदा रखता है। तो लड़ाई हुई, कहा चलो मौलाना को जाकर कहो भाई, आया यहाँ मौलाना चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ भाई, तो मस्जिद तोड़ रहा है। आज भी उस मस्जिद का नाम है झगड़वा मस्जिद। है कोई यहाँ पे सल्फिया का है मस्जिद का नाम? मौलाना गए, क्या मामला है भाई, क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला? ऐसा अल्लाह ताला ने इनके अल्फाज, बस हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, बताते हैं मुकर्रिर को। ऐसा ऐसा ये क्या कहते हैं, जो ये होता है वक़ार उनके आवाज़ में और इनके चाल चलन में, इनके गुफ्तार में। अब थरथराने लगा बादशाह, कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई। कहा मालिक से कहो ना, हमसे क्या कहते हो मस्जिद तोड़ने की, मालिक की मस्जिद है। माफ़ी मांगा, दीवार टेढ़ा किया। कभी सुना है बादशाह ने दीवार टेढ़ा कर लिया हो? बादशाह वक्त ने। दूसरा वाक़या है मुजफ्फरपुर का, रेलवे लाइन मुजफ्फरपुर, हम नमाज भी पढ़ते हैं ज़ोहर की कभी कभी, उसमें इधर से लाइन गुजरा है, इधर से गुजरा है, बड़ी अजीब कहानी है। बुलाया गया, रेल डिपार्टमेंट गोरखपुर था, हाकिम को, हाकिम आए, वाक़या है ये भी, पढ़ेंगे आप, कोई मौलाना आज़ी साहब की जो हयात खिदमात है उसमें पढ़ेंगे, ये किताब पाकिस्तान से बनाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी जगह से। आने के बाद कहा क्या, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मस्जिद हटाना चाहते हैं भाई, रेलवे को दिक्कत है। कहा मालिक से कहो, आज भी मस्जिद वहीं पे है, रेल ने रास्ता बदल लिया। दाई अल्लाह कभी मरता नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी के खिदमात को आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाने के लिए हमको पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए सफ़र करने होंगे, जुस्तजू करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक हदीस लाने के लिए इमाम बुखारी कहाँ से कहाँ चल के जाते थे। आपको ये करना होगा, ये आपकी आखिरी गाड़ी है, आप मर जाएंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर कोई ना होगा, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मैं इन्हीं चंद को, हालांकि मैं इस पर एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहीमाबादी पर एक आलिमी सेमिनार का प्रोग्राम रखा जाएगा। हमने गुफ्तगू किया है इस पर। ये बहुत छोटी, बहुत कम इल्म बातें हैं हमारी, लेकिन एक अहम प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी धरती पर, उनकी इसी ज़मीन पर होगा, करीब होगा इंशाल्लाह, इसका ऐलान किया जाएगा। हम बहुत सरसरी तौर पे अपनी बात को रख सके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गईं, फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस बात को कबूल फरमाएँ, और हमें भी एक मुस्लिह और दाई अल्लाह की तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा अता फरमाएँ। हम अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हम अपने इस प्रोग्राम को कम से कम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जो पहले मुक़र्रिर है, और उनका उन्वान भी होगा, मेरे ख़्याल से उन्वान मेरे पास नहीं आया है, तो अपने उस उन्वान पे गुफ्तगू रोशनी डालेंगे। शेख मुशर्रफ बुखारी हफ़िज़हुल्लाह, ये किशनगंज में एक अज़ीम इदारा है, उसी से फ़ारिग़ हैं, और वो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, बहुत मुख्तसर होगा और बहुत जामे होगा। हम उनसे गुजारिश करते हैं, शेख मुशर्रफ बुखारी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिही अन्न ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरस शबाब मन इस्ततअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज इला आखिरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, छोटे बड़े भाइयों, छोटे बच्चों और मोहतरम नाज़िम साहब, मुशम्मिल भाई साहब, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़िबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक बनाया। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। उसके बाद रहमतें और बरकतें नाज़िल हो तमाम अइम्मा इकराम पर, तमाम ताबईन पर, तबा ताबईन पर, और इसी तरीके से मुहद्दिसीन इकराम पर और सलफ़ सालिहीन पर, अल्लाह उन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, आमीन। उसके बाद हमारे इस ज़मीन के रुए रवा जनाब अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, जिसकी कद्दो काविश से आज हमारे बिहार और बंगाल के अंदर बहुत सारे शिर्क व बिदआत का खात्मा हुआ और जिनकी कद्दो काविश के नतीजे में एक बहुत हद तक पाक और साफ मुआशरा कायम हो सका। अल्लाह उन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। मोहतरम सामीन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की और जो अहादीस मुबारका पढ़ी, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा और वैसे भी पोस्टर में आपने देखा होगा मेरा मौजू क्या है। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले बतौर तमहीद के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निकाह तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत रही है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जारी रहा और इसके आसार जन्नत में भी होंगे। इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले इसके तारीफ़ और तो इसके जो है मानो मफ़हूम को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं मेरा जो मौजू है शादी ब्याह में ताख़ीर असबाब व इलाज। अब गौर करें का एक अज्जा है इसमें। तो शादी, ये जो शादी है ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसको असल में अरबी में जो है निकाह बोलते हैं। अक़्द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अक़्दुन निकाह। इसके अगर लुग़वी माना आप देखेंगे तो
अल-मुग़नी के अंदर इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अज़्ज़म वल जम व तदाखुल, मिलना मिलाना और एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अंदर दाखिल करना, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ मिल जाना। और शरीयत में एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा अक़्द है कि जिसके ज़रिए से एक मर्द और एक औरत एक दूसरे के लिए हलाल होता है और एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करता है, फ़ायदा उठाता है। ये हुए इसके लुग़वी और इस्तिलाही माने व मफ़हूम। अगर आप कुरान मजीद और हदीस मुबारका का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या फ़ज़ीलत है और इसकी क्या फ़ायदे हैं और शादी ना करने के क्या नुकसानात हैं। मैं थोड़ी इधर इशारा करते हुए मैं आगे चलूँगा अपने मौजू की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिही अन्ना खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही नफ्स से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। और ऐसा क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि आप उससे सुकून हासिल करें, आराम हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने आपके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दिया, रहमत को डाल दिया। एक हदीस मुबारक के अंदर अगर टाइम बता देता तो अच्छा रहता, उसी हिसाब से मौजू को लेके चला जाता। नहीं मतलब कितना देर हमको करना है। आप लोग अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखें हैं? अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के फ़ोटो देखें मोबाइलों में, उनकी तकरीरें सुने हैं? मैं जनाब नाज़िम साहब की तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे उनका चेहरा याद आ गया। इनका चेहरा उनसे मिलता जुलता भी है और इनके गुफ्तार का जो लहजा है वो भी थोड़ा मिलता है, और खड़ा होने का जो तरीका है और सलीका है उसी तरह है, और सीना उसी तरह बाहर भी निकला हुआ है, और बोलने का जो तरीका भी है उसी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि शायद इस मजलिस से और इस लाइन से अगर नहीं हटते तो ये भी मुस्तकबिल में बहुत आगे जाते, और है अभी तो है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे पोस्ट में है, लेकिन अगर रहते तो बहुत आगे जाते और दिन के वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता। बहरहाल मैंने बीच में ये बात तमहीदी तौर पर बता दी, मुझे याद आया तो मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि तुम्हारे ही नफ्स से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। क्यों? ताकि तुम उससे राहत और सुकून हासिल करो। हदीस मुबारक के अंदर जैसे कि हमने हदीस पढ़ी, हदीस का एक जुज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या मुआशर सबब, ए नौजवानों की जमात, ए नौजवान लोग, ए वो लोगों जो अभी तक शादी नहीं किए हो, तुम लोग सुन लो। मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, तुम में से जिसके पास शादी करने की ताकत है, इस्तिताअत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम्हें चाहिए कि तुम निकाह कर लो, शादी कर लो। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो निकाह कर लो, शादी कर लो, इसलिए कि यह चीज़ शर्मगाहों की हिफाजत करती है और आँखों को बचाए रखता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, ताकत दो तरीके से है, माली ताकत हो या जिस्मानी ताकत हो, अगर नहीं है तब फिर तुम क्या करो? फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम रोज़ा रखा करो, तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। फ़इन्नहु लहु विजा, इसलिए कि ये रोज़ा जो है उसके लिए ढाल है। आप लोग जंगों में देखे होंगे ढाल, आप लोग मोबाइल में आजकल देखे होंगे सीरियलों में कि एक जो फौजी होते हैं एक हाथ में तलवार लिए हुए रहते हैं और एक हाथ में ढाल लिए रहते हैं, गोल रहता है, इस तरह चकोर रहता है गोल, को पकड़े हुए रहते हैं।
एक तलवार से जब वार करते हैं और दुश्मन जब उसके ऊपर हमला करते हैं तो उस ढाल से इस तरह रोकते हैं, तो वो जो वार होता है वो वार उसके जिस्म में पहुंच नहीं पाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ा उस चीज़ के ढाल हैं। जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपको बुराई से बचाएगा, आपके जो जिनसी शहवात है वो कम भड़केंगे। तो पता ये चला कि अगर कोई ताकत रखता हो और उसके पास इस्तिताअत हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका हुक्म बता देता हूँ। क्या है इसका हुक्म? शादी करने का हुक्म क्या है? ये शादी का हुक्म आम तौर से ये मुस्तहब है। अक्सर उलमा इकराम के नज़दीक, फ़ुक़हा इकराम के नज़दीक ये मुस्तहब है, लेकिन मालिकिया और हनाबिला वगैरह के दरमियान इख्तलाफ है। खुलासा कलाम ये है कि इसका हुक्म हालात के एतबार से बदलता रहता है। अगर आपको आपके नफ्स पर कंट्रोल है, अगर आप किसी की तरफ नहीं झांकें, अगर आपको ये यकीन हो कि मैं किसी की तरफ देखे बगैर, बुरे नज़र से देखे बगैर अपने आप को इस मुआशरे में अपने आप को लेकर रह सकता हूँ, किसी की तरफ नहीं देखूँगा, झाँकूँगा, तब फिर आपके लिए मुस्तहब है कि आप निकाह कर ले। लेकिन अगर वही आपको अगर खादशा हो कि अगर हम निकाह ना करें तो हो सकता है कि कोई लड़की जाए उसकी तरफ हम देखें, बुरी नज़र से देखें, किसी की माँ बहनों की तरफ झाँकें, छत के ऊपर से खिड़की खोल के देखें, अगर ऐसे ख्यालात आएँ या ऐसे आपके जहन और दिमाग में बातें आए पनपे, तब आप पर निकाह करना वाजिब है। और एक सूरत है वो हराम। कब? अगर आपके अंदर जिनसी कुव्वत नहीं है, जिनसी कुव्वत नहीं है और आप अगर शादी कर रहे हैं तो आपके लिए ये शादी करना हराम है। आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। एक लड़के की ज़िंदगी को लाके आप बर्बाद करेंगे, उसको वो जिनसी जो चीज़ है, जो कुव्वत है, उसको दे ही नहीं पाएंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो फिर हराम है। लेकिन कुछ मुशाहिदा के तौर पर अगर मामले तय कर लिए जाए, अगर वो भी उसी तरह कमज़ोर हों तो फिर आप उसको अपनी खिदमत के लिए ला सकते हैं, उसके भी जवाज़ की सूरत है। तो मैं कह ये रहा था कि निकाह का हुक्म हालात के एतबार से बदलते रहते हैं, लेकिन तमाम फ़ुक़हा इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये मुस्तहब है। लिहाजा हमें और आपको अगर हमारे अंदर ताकत है तो हमें और आपको निकाह कर लेनी चाहिए। ये जो निकाह में ताकत जो कहा गया है कि तुम में से जिसके पास बा की इस्तिताअत हो, तो इस्तिताअत से क्या मुराद है, इसके बारे में भी बहुत गुफ्तगू है लंबी चौड़ी, मैं मुख्तसर लेके चलता हूँ। इसमें आम तौर से दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कि आपके जिस्मी ताकत होनी चाहिए और दूसरी चीज़ इतना नानो नफ़ा होना चाहिए कि आप उसको खिला सके आराम से। अब इसके अलावा अगर आप सोचें कि आपके पास बंगले हों, गाड़ियाँ हों, कार हों और फैक्ट्रियाँ हों, ये सब नहीं है। आपकी इस्तिताअत इतनी है कि आप आपकी बीवी को, आपके जो जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसको आप जितना आप खाए उसको खिला सकते हैं, यही आपके लिए इस्तिताअत है। तो अब अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप निकाह कर लें। आजकल लोग निकाह नहीं करते हैं, निकाह नहीं करते हैं और निकाह से बचने के बहुत से हीले अपनाते हैं। निकाह को टालने के लिए बहुत से हीले अपनाते हैं, बहाना बनाते हैं। कुछ तो औलाद की तरफ से होती है, कुछ चीज़ें औलाद की तरफ से होती है और कुछ चीज़ें गार्जियन की तरफ से, वालिदैन की तरफ से होती है। वालिदैन होते हैं कि उसके पास इस्तिताअत हैं, लेकिन उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि हमारे पास बंगले होंगे, कार होंगे, गाड़ियाँ होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगे, तब जाके हम देंगे। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी है कि जो वालिदैन की तरफ से है और कुछ चीज़ें औलाद की तरफ से है। तो शादी में ताख़ीर के कई एक वजूहात हैं। लोग जो शादी में ताख़ीर करते हैं,
एकाएक वजूहात हैं। उन्हीं में से एक वजह यह भी है उनमें से एक वजह यह भी है कि तकमील तालीम, आज लोग तालीम को मुकम्मल करने के लिए निकाह नहीं करना चाहते हैं। उसकी उम्र 25 साल से 28, 30, 35 तक पहुंच गई है, लेकिन वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी PhD नहीं किए हैं, अभी IAS कंप्लीट करना है, अभी जो है फलक पोस्ट पे जाना है, उस पोस्ट पे पहुंचेंगे तब जाके हम निकाह करेंगे, या फिर हमको फला डिग्री हासिल करनी है तब जाके हम निकाह करेंगे। तालीम को रुकावट बना रहे हैं, जबकि तालीम को रुकावट बनाना और इसको बहाना बनाकर शादी से दूरी इख्तियार करना सुन्नत मोहम्मदी के खिलाफ है। अल्लामा इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इसके बारे में पूछा गया, सवाल किया गया।